अंतरिक्ष के विशाल विस्तार से पृथ्वी एक छोटे नाजुक नखलिस्तान के रूप में दिखाई देती है। यह नखलिस्तान जो हमारे लिए घर है, एकमात्र स्थान है जहां हम जीवन को जानते हैं। ये एकमात्र स्थान है जहां हम अपने सपनों को साकार करते हैं, अपने संघर्षों का सामना करते हैं और अपने अस्तित्व का जश्न मनाते हैं। सूरज की किरण में लटका हुआ एक धुंधला नीला बिंदु, यह बिंदु हमें याद दिलाता है कि हम कितने छोटे हैं और हमारा ग्रह कितना नाजुक है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमारे मतभेदों के बावजूद हम सभी एक ही घर साझा करते हैं। यह ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण हमारे ग्रह की बहुमूल्यता को रेखांकित करता है। केवल एक ही स्थान जहां हम जीवन को फलते फूलते जानते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने ग्रह की देखभाल कितनी सावधानी से करनी चाहिए, क्योंकि यह हमारे अस्तित्व का आधार है। लेकिन क्या होगा अगर हम मानव जाति इस तस्वीर से गायब हो जाएं? क्या पृथ्वी बिना हमारे भी जीवित रह सकती है? क्या यह फिर से एक जंगली प्राकृतिक स्वर्ग बन जाएगा, या हमारे द्वारा छोड़े गए निशान हमेशा के लिए रहेंगे? इस दुनिया का क्या होगा जिसे हमने इतने गहराई से आकार दिया है? हमने अपने शहरों, सड़कों और इमारतों के साथ इस ग्रह को बदल दिया है। हमने जंगलों को काटा है, नदियों को मोड़ा है और पहाड़ों को खोदा है। क्या यह सब हमारे बिना भी जारी रहेगा? हमारे बिना पृथ्वी के संभावित प्रक्षेपवक्र को समझने के लिए हमें पहले इसकी शुरुआत की यात्रा करनी चाहिए। हमें यह समझना होगा कि यह ग्रह कैसे बना और कैसे विकसित हुआ। लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारा ग्रह धूल और गैस की एक घूमती हुई डिस्क से जुड़ा था। यह एक उग्र और अराजक समय था जब ग्रह का निर्माण हो रहा था। युगों से उग्र अराजकता कम हो गई, जिससे एक ठंडा, अधिक मेहमाननवाज वातावरण बन गया। ज्वालामुखी शांत हो गए और पृथ्वी की सतह ठंडी हो गई, जिससे जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी। महासागरों का निर्माण हुआ, जीवन की पहली चिंगारी को जन्म दिया। ये महासागर ही थे जिन्होंने जीवन को पनपने का मौका दिया और धीरे धीरे सरल जीवों से जटिल जीवों तक का विकास हुआ। यह यात्रा आज भी जारी है और यह हमें याद दिलाती है कि जीवन कितना अद्भुत और नाजुक है। पृथ्वी पर जीवन अनुकूलन और लचीलापन की शक्ति का प्रमाण है। एकल कोशिका वाले जीवों से लेकर जटिल पौधों और जानवरों तक जीवन अरबों वर्षों से विकसित और विविधतापूर्ण होता रहा है। हमारी अपनी प्रजाति होमोसेपियंस भूवैज्ञानिक समय में पलक झपकते ही केवल 2 लाख साल पहले दृश्य पर आई थी। फिर भी इस अपेक्षाकृत कम अवधि में हम ग्रह पर हावी हो गए हैं। हमने भूदृश्यों को फिर से आकार दिया है, पारिस्थितिक तंत्र को बदल दिया है और पृथ्वी की जलवायु पर एक अमिट छाप छोड़ी है। हमारी तकनीकी कौशल ने हमें असाधारण चीजें हासिल करने की अनुमति दी है। हमने ऊंचे ऊंचे शहरों का निर्माण किया है, परमाणु की शक्ति का उपयोग किया है और यहां तक कि अपने ग्रह की सीमाओं से परे भी उद्यम किया है। लेकिन ये उपलब्धियां एक कीमत पर आई है। प्रदूषण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन हमारे कार्यों के कुछ परिणाम हैं। प्रकृति का नाजुक संतुलन खतरनाक दर से बिगड़ रहा है, जो जीवन के उस जाल को खतरे में डाल रहा है जो हमें बनाए रखता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां मानव उपस्थिति नहीं है। शहर खामोश हो जाएंगे, उनकी विशाल संरचनाएं धीरे धीरे धूल में बदल जाएंगी। सड़कों और पुलों को प्रकृति द्वारा पुनः प्राप्त किया जाएगा, वनस्पति द्वारा निगल लिया जाएगा। हमारे तकनीकी चमत्कार जंग खाएंगे और सड़ जाएंगे, एक बीते युग के अवशेष बन जाएंगे। मनुष्यों द्वारा उन्हें बनाए रखने के बिना पावर ग्रिड विफल हो जाएंगे, जिससे दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। हवा और पानी अब हमारे प्रदूषकों के बोझ तले दबे नहीं हैं, खुद को साफ करना शुरू कर देंगे। उपचार की एक धीमी लेकिन स्थिर प्रक्रिया शुरू होगी। भाग 5, प्रकृति का संतुलन अधिनियम। पृथ्वी के इतिहास में नाटकीय परिवर्तन के दौर आए हैं। ज्वालामुखी विस्फोट, क्षु एस्टेरॉयड प्रभाव और अन्य प्राकृतिक आपदाएं और हिमयुग सभी ने ग्रह और उसके निवासियों को आकार देने में भूमिका निभाई है। ये घटनाएं, जो अक्सर विनाशकारी होती हैं, पृथ्वी के भूगोल और पारिस्थितिकी तंत्र को बदल देती हैं। ज्वालामुखी विस्फोटों से निकली राख और गैसें वायुमंडल को प्रभावित करती हैं, जिससे जलवायु में परिवर्तन होता है। इसी तरह क्षुद्र ग्रह प्रभावों ने भी बड़े पैमाने पर विलुप्ति की घटनाओं को जन्म दिया है,
जिससे नई प्रजातियों के उभरने और पनपने के अवसर पैदा होते हैं। एक अर्थ में ये प्राकृतिक आपदाएं ग्रहों के पुनर्स्थापन का एक रूप है, जिससे पृथ्वी को पुनर्गणना करने और एक नया संतुलन खोजने का मौका मिलता है। जब एक जंगल आग से नष्ट हो जाता है तो नई वनस्पतियां और जीव जंतु उस क्षेत्र में पनपने लगते हैं। इसी तरह ज्वालामुखी द्वीपों का निर्माण भी नए पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए अवसर पैदा करता है। मनुष्यों की अनुपस्थिति अपने आप में एक गहरा परिवर्तन होने के बावजूद प्रकृति को पुनः संतुलित करने का अवसर देती है। जब मानव निर्मित संरचनाएं छोड़ दी जाती हैं तो प्रकृति धीरे धीरे उन पर कब्जा कर लेती है और वन्य जीव वापस लौट आते हैं। यह एक और उदाहरण है कि कैसे प्रकृति संतुलन बनाए रखती है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। भाग 6, हरियाली की वापसी। मानवीय गतिविधियों के लगते दबाव के बिना प्रकृति अपना खोया हुआ क्षेत्र पुनः प्राप्त करने लगेगी। वन विस्तार करेंगे, वनों की कटाई के निशान को ढंकते हुए जानवर अब सिकुड़ते आवासों तक ही सीमित नहीं है, फलेंगे फूलेंगे। हवा और पानी साफ हो जाएंगे, पारिस्थितिक तंत्र को उनके पूर्व गौरव को बहाल करेंगे। पृथ्वी, जो कभी हमारी उपस्थिति के भार तले दबी हुई थी, राहत की सांस लेगी। ग्रह ठीक हो जाएगा, इसकी प्राकृतिक लय बहाल हो जाएगी। भाग 7, जीवन एक रास्ता खोज लेता है। जीवन अविश्वसनीय रूप से टेनेसिटी है। यह कठोर से कठोर वातावरण में भी जीवित रहने और जीवित रहने की उल्लेखनीय क्षमता रखता है। मनुष्यों के साथ प्रतिस्पर्धा करने या उन्हें खतरे में डालने के बिना अनगिनत प्रजातियों का पुनरुत्थान होगा। जानवर जो कभी विलुप्त होने के कगार पर थे, वे वापसी कर सकते हैं। पौधे और जानवर मनुष्यों द्वारा खाली किए गए पारिस्थितिक स्थानों को भरने के लिए विकसित होंगे। जीवन की टेपेस्ट्री अरबों वर्षों में बुनी गई प्रकट होती रहेगी, यद्यपि उन तरीकों से जिनकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं। भाग 8, पृथ्वी के नए किराएदार। यह निश्चित रूप से कहना असंभव है कि मनुष्यों की अनुपस्थिति में कौन सी प्रजाति प्रमुखता से उभरेगी। शायद हमारे निकटतम प्राइमेट रिश्तेदार चिंपैंजी या बोनोबोस बुद्धि की मिसाल कायम करेंगे, या हो सकता है कि बुद्धिमान जीवन का एक बिल्कुल नया रूप उभरे, जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। संभावनाएं उतनी ही विशाल और विविध हैं जितना कि ब्रह्मांड स्वयं है। लेकिन एक बात निश्चित है, जीवन को बने रहने और विकसित होने का एक रास्ता मिल जाएगा। पृथ्वी के भविष्य को उन तरीकों से आकार देगा जिनके बारे में हम केवल आश्चर्य ही कर सकते हैं। भाग 9, संभावनाओं का ब्रह्मांड। पृथ्वी से मानवता के काल्पनिक रूप से गायब होने का विचार एक विचारोत्तेजक अभ्यास है। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हम अचानक गायब हो जाएं, तो हमारी बनाई हुई संरचनाओं और शहरों का क्या होगा। क्या प्रकृति धीरे धीरे इन पर कब्जा कर लेगी और उन्हें अपने मूल रूप में वापस ले जाएगी। यह एक ऐसा परिदृश्य है जो हमें हमारे पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। यह हमें अपने ग्रह पर पड़ने वाले प्रभाव का सामना करने और उस विरासत पर विचार करने के लिए मजबूर करता है। हम अपने संसाधनों का उपयोग कैसे कर रहे हैं और हमारे कार्यों का दीर्घकालिक प्रभाव क्या हो सकता है। प्रदूषित नदियां, कटे हुए जंगल और औद्योगिक गतिविधियों से प्रभावित भूमि हमें यह याद दिलाती है कि हमारे पास एक जिम्मेदारी है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने ग्रह को नष्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसे संरक्षित कर रहे हैं। जब हम ब्रह्मांड की विशालता को देखते हैं तो हमें याद दिलाया जाता है कि हमारा ग्रह एक भव्य ब्रह्मांडीय नाटक में एक छोटा सा मंच है। अनगिनत तारे और आकाशगंगाएं हमें यह एहसास दिलाती हैं कि हम कितने छोटे हैं, फिर भी हमारे कार्यों का कितना बड़ा प्रभाव हो सकता है। यह हमें विनम्रता और जिम्मेदारी का एहसास कराता है। पृथ्वी पर जीवन अनमोल और क्षणभंगुर है। हमारे चारों ओर की जैव विविधता, हरे भरे जंगल और महासागरों में जीवन की विविधता हमें यह याद दिलाती है कि हम एक अद्वितीय और सुंदर ग्रह पर रहते हैं। यह जीवन न केवल हमारे लिए बल्कि उन सभी प्रजातियों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो हमारे साथ इस ग्रह को साझा करती है। यह हमारा दायित्व है कि हम इसकी रक्षा करें और इसकी रक्षा करें न केवल अपने लिए बल्कि जीवन की उन सभी पीढ़ियों के लिए जो हमारे नक्शे कदम पर चल सकती है। संरक्षण के प्रयास
जैसे पेड़ लगाना और समुद्र तटों की सफाई करना हमारे ग्रह की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने पर्यावरण को बेहतर स्थिति में छोड़ें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका आनंद ले सकें, न केवल अपने लिए बल्कि जीवन की उन सभी पीढ़ियों के लिए जो हमारे नक्शे कदम पर चल सकती है। बच्चों को प्रकृति में खेलते देखना, परिवारों को जंगल में घूमते देखना और विभिन्न पीढ़ियों को एक साथ इकट्ठा होते देखना हमें ये याद दिलाता है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम एक ऐसा भविष्य बनाएं जहां हर कोई प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले सके और इसे